नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक बुक रिव्यू से रिलेटेड है और इस बुक का नाम जो है परीक्षा मंथन। मैं जब भी जहां भी करंट अफेयर की बात करता हूं तो मेरे जुबान से सबसे पहली जो निकलती है बुक, उसका नाम होता परीक्षा मंथन। इसके सिवा जितने भी मार्केट में है, मैं ये नहीं कहता हूं कि खराब है, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूं कि इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हर की अपनी अपनी चॉइस होती है। जब मैं तैयारी करता था तब भी मैं परीक्षा मंथन से ही पढ़ता था, और जब मैं आज आपको तैयारी करवा रहा हूं तब भी परीक्षा मंथन को ही बोलता हूं प्रिफेयर करने का। इससे बेहतरीन बुक आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। अगर आपको वाकई में प्रथम प्रयास में क्लियर करना है, पीसीएस अधिकारी बनना है, तो इसी बुक को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बुक की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट खासियत जो है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो है एक साथ कॉम्बिनेशन है, और इतनी मजेदार है कि जो इंपॉर्टेंट है वो खुद अंडरलाइन किया हुआ है। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इसकी बातों पे करते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि इस बुक को मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन तब जब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तब, इससे पहले नहीं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई नई सीरीज स्टार्ट करता हूं उससे पहले आपकी परमिशन हमेशा लेता हूं कि इनक्रेडिबल परिवार में सिर्फ ऑनर का ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इनक्रेडिबल परिवार में सारे लोग ऑनर हैं, सारे के सारे लोग हैं, और जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक हम कुछ भी आगे नहीं करेंगे, और हमेशा वही करते आए हैं, आज भी वही करेंगे और आगे आने वाले दिन में भी वही करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे यह होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को समझते हैं करेंगे क्या, क्योंकि इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। छोटा है वीडियो, जितना जरूरत है, ये 30 मिनट की वीडियो नहीं है, ये बहुत छोटा, मुश्किल से 5 से 7 से 10 मिनट तक की ही होगा। इसमें सब कुछ बताएंगे इसके अंदर क्या है। इस बुक को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन परमिशन आपकी होना बेहद जरूरी है, और इस परमिशन के लिए आपको सिर्फ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके जवाब लिखना होगा, और कहीं भी नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, बल्कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले कि हाँ लोगों का क्या सजेशन, क्या राय है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। अब यह सीरीज जो है ऑलरेडी आ चुकी है परीक्षा मंथन का लक्ष्य 3 के नाम से। लक्ष्य 2 ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। लक्ष्य 2 जो था वो जनवरी से लेके अप्रैल तक था, जैन से लेके अप्रैल तक था, और यह सीरीज जो स्टार्ट होगा वो लक्ष्य 3 जो कि अप्रैल से लेके जुलाई तक होगा। क्लियर है ना। अब इसमें है क्या, इसको देख लीजिए। इसकी कीमत जो है 140 रुपया है, जो कि प्रिंट है। बिहार के किसी भी जगह में आपको सिर्फ 100 रुपये में मिलेगा, सिर्फ 100 रुपये में। अगर 100 से ज्यादा कोई ले रहा है तो आपसे जो है एक तरीके से गलत चार्ज कर रहा है। सिर्फ 100 रुपये इसकी कीमत है, 100 कीमत है, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगा। बस आपका जो है एक तरीके से परमिशन मिल जाए, फिर मैं इसको पढ़ा दूंगा। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए कि सर बुक खरीदे कि ना खरीदे, मत खरीदो, क्योंकि बुक में भी सब कुछ पढ़ना नहीं होता है। ये बुक में ये मत समझो कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हां इसमें कम से कम अदर जितनी भी बुक है उससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज दी जाती है, ये तो है। लेकिन इसको मैं पढ़ाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट होगा वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर जो है कौन कौन सी सीरीज है, इसको पहले देख लेते हैं। विषय वस्तु सबसे पहले जो है देख लीजिए, कोविड प्रभावशाली बदलती जीवन शैली, कुछ मुद्दे कोविड के हैं, कोरोना के, उसके बारे में है। दूसरा इसमें चैप्टर जो है राष्ट्रीय मुद्दे की है, राष्ट्रीय मुद्दे में इन सब बातों के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद तीसरा मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में भारत के द्वारा चीन का संतुलन करना, चीन में निवेश कर सकती है विदेशी कंपनियां, अमेरिका का कूटनीति क्या है, हांगकांग संकट क्या है, एवरीथिंग जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा देखेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था में आएंगे। अर्थव्यवस्था में डिजिटल कर भारत का संप्रभु अधिकार है, किसानों के आय बढ़ाने हेतु सरकार के हालिया प्रयास क्या थे उसके बारे में, देश का पहला IGX क्या है उसके बाद, यानी कि इकोनॉमी को देखेंगे। पांचवा जो है विधि एवं न्याय, इसकी यानी
जो पॉलिटी है वो वाले सेक्शन को देखेंगे, जिसमें गर्भधारण पूर्ण रूप से प्रसव निदान तकनीक क्या है इसको देखने की कोशिश करेंगे। उपासना स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दिया गया, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रूल ऑफ इंडेक्स क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओबीसी उप वर्गीकरण पैनल का छठा विस्तार मिला, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद छठा जो पोर्शन होगा हमारा वो होगा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन को देखेंगे। जैविक हथियार क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद स्पेस एक्स के बारे में जानेंगे। शुरू का कोरोना जानेंगे। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर 2020 को समझेंगे। उसके बाद सातवां जो होगा राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं पहल और अभियान को देखें, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वितीय चरण को जानने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को देखने की कोशिश करेंगे। मनरेगा को समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मानधन योजना को देखने की कोशिश करेंगे। फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण जो है शुरू है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गोल कार्यक्रम क्या है उसके बारे में जानेंगे। और बहुत सारी कार्यक्रम जो होगा ये जो है योजना पहल और अभियान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। आठवां सीरीज जो हम लोग का चलेगा इसके अंदर वो कला एवं संस्कृति पे आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे, जिसमें कश्मीर की नमदा कला के बारे में जानेंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान में बौद्ध धरोहर को नुकसान का भारत ने लिया संज्ञान, उसके बारे में जानेंगे। साथ में पहाड़ों के मकबरे की मरम्मती के बारे में जानेंगे। इस सब के बारे में जानेंगे। नौवां जो होगा जल के बारे में, जल के वैश्विक उपलब्धता क्या है, जल संकट और भारत क्या है, भारत के द्वारा जल सुधार हेतु प्रयास क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। 10वां जो है नदी जल बंटवारा, इसमें जो है सरदार सरोवर बांध को देखेंगे। महादायी जल विवाद को देखेंगे। महानदी उड़ीसा में जो उसको देखेंगे। नदी जोड़ो परियोजना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसको देखेंगे। सतलज यमुना लिंक नहर इसको समझने की कोशिश करेंगे। और तीस्ता नदी जल संकट इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा 11वां नंबर अधोसंरचना परिवहन एवं ऊर्जा, इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इसको देखेंगे। ड्रोन को वैध बनाने की दिशा में पहल कदम इसको देखेंगे। भारतमाला परियोजना इसको देखेंगे। और भारत नेट फेज 2 स्टार्ट हुआ उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। 12वां नंबर में देखेंगे हम लोग पर्यावरण एवं जैव विविधता, जिसमें जीएम फसल चर्चा में इसको देखेंगे। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को 2020 का देखेंगे। पर्यावरण के युवा प्रहरी को देखेंगे। और फिर कुछ टिप्पणी होंगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। और 14 नंबर में प्राकृतिक आपदा दुर्घटनाएं एवं आतंकी हमले जो है, चक्रवात निसर्ग, इम्फान चक्रवात, हिका चक्रवात और उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस्टोबाल इसको देखेंगे। विशाखापत्तनम गैस लीक के बारे में जानेंगे। मिजोरम में भूकंप हुआ उसके बारे में समझेंगे। फिर प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक, यहां से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको समझेंगे। फिर वन लाइनर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, निर्धन योजना, पुस्तकें, पुरस्कार, खेल, प्राकृतिक आपदा और विविध, इन सब का समावेश एक ही वीडियो में हम आपके सामने लाके रख देंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों एक बात जरूर मैं बताऊंगा कि जिन लोगों के पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या जो लोग गांव में हैं, ये बुक जो परीक्षा मंथन है इसका लक्ष्य 3 है, आपको किसी से मंगवाने की जरूरत नहीं है, कहीं बुक करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको दूंगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सबका वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। आपको कुछ भी घबराने की जरूरत है, कहीं बुक ले जाने की खरीदने की कोई जरूरत नहीं, आपको मैं प्रॉमिस करता हूं। बस आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि हम आपका साथ देंगे, फिर मैं प्रॉमिस करता हूं इसके हर जो भी इंपॉर्टेंट है निचोड़ है, उस निचोड़ को निकाल के आपके सामने वीडियो के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा। बस आपका साथ होना जरूरी है। जब भी कोई सीरीज रुका है इसकी वजह मैं नहीं हूं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं आपसे नजरें मिला के, अगर कोई सीरीज रुका है तो इसकी वजह सिर्फ आप हो, क्योंकि आप सहयोग नहीं देते हो तो अकेले मैं नहीं चल सकता हूं, क्योंकि मैं तभी चलूंगा जब आधा सफर आप तय करोगे, आधा सफर मैं, तभी दोनों मिलकर इसको पूरा करेंगे। अगर सोचोगे सिर्फ सुजीत सर कर लेंगे तो यह पॉसिबल नहीं है, हमारे पास हजारों काम है। यह मैं कोई गर्व से नहीं कर रहा हूं, यह घमंड नहीं है, आप मेरी छोटी भाई बहन की तरह हो। मैं सच आपके सामने उजागर करने की कोशिश करता हूं कि यह नहीं कि इसी पे ही हमारा काम टिका हुआ, नहीं, ये तो मैं आपके लिए लाता हूं, आपके लिए मेरा प्यार है। लेकिन अगर आप सहयोग नहीं देते तो इसको छोड़ के मैं अपनी संस्था के अदर काम में लग जाता हूं। बहुत सारा काम है, अभी इंटरव्यू सेशन चल रहा, उसमें काम है, मेंस का क्लास शुरू हो गया है, क्रैश कोर्स स्टार्ट तो यही था, कोरोना की वजह से बीच में रुक गया था, फिर से वो स्टार्ट हो रहा है।
उसके साथ साथ में नए बैच स्टार्ट हो गए फाउंडेशन के, उसमें मेरे पास टाइम नहीं है। उसके साथ साथ में ड्रीम 50 जो है हमारा, जिसमें चला रहे बच्चों लोगों का, उसमें मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहने का अगर देखा जाए तो मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन इसी वक्त में कुछ लम्हे को चुरा के आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपका प्यार मुझे मजबूरन खींच के लाता है यहां पे। सीधी सी बात यही है, कर भी है, लेकिन सच बात यही है कि मैं मजबूर होकर आपके सामने आ जाता हूं कि नहीं, मुझे आपको देना चाहिए, क्योंकि सबके पास लाखों रुपया नहीं है जो हमारी संस्था में या किसी और संस्था में जा सकता है। सबके पास इतना वक्त नहीं है, सबके पास इतनी परिस्थिति नहीं है कि वो पटना आ सके। तो ऐसे कंडीशन में मैं चाहता हूं कि यहीं से मैं उन्हें हर चीज अवेलेबल करवा पाऊं जो आपकी जरूरत की चीज है। तो अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आज रात तक लास्ट है कि आप लोगों का सजेशन मिल जाना चाहिए पूरी रात तक। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो कल से वीडियो आना शुरू हो जाएगा, और अगर कमेंट आपका नहीं मिला तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि अगर आपका साथ नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें और क्या आप चाहते हैं खुल के बोलिए ना हमसे। अगर हमसे भी ना बोलिएगा तो कौन से टीचर से बोलिएगा? खुल के बोलिए, दिल से बोलिए, आत्मा से बोलिए। जो आपकी जरूरत है उसको बताइए मुझे, मैं उसके लिए आपके लिए आया हूं और हमेशा आपके लिए ही रहूंगा। आप इनक्रेडिबल परिवार के ऑनर भी हैं और मेंबर भी हैं, वैसे ही जैसे मैं हूं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम लोग साथ हैं, इसीलिए हम लोगों का विकास हो रहा है। इसीलिए हम तय कर सकते हैं कि आने वाला किसी भी एग्जाम में हम सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि हम सिलेक्शन और सक्सेस दोनों को डिजर्व करते हैं। दोस्तों, एक बात और जाते जाते आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप देख तो मुझे नहीं सकते हैं, लेकिन हार्टली गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास पहुंच जाए, जिससे कि उनके पैसे बच जाए, उनके समय समाप्त ना हो, उनका टेंशन जो हो परीक्षा मंथन को लेकर लेक्चर 3 के रूप में, तो ये वीडियो देखने के बाद उनका टेंशन फ्री हो जाए, वो भी हमारे मेंबर बन सके, हमारे परिवार में आ सके। और ये संभव हमसे नहीं होगा, आपको भी मेरा सहयोग करना होगा। बस यही मांगता हूं और कुछ भी नहीं मांगता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। बस हमेशा मेरा इतना सहयोग कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।